आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन करा दिए थे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक तो जो प्रोसेस हम लोगों को चल रहा था, यानी अवकलनीय दिखाते थे, RF डैश यानी दक्षिण पक्ष का अवकलज और वाम पक्ष का अवकलज आपस में बराबर दिखाते थे। वैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऐसे कैसे करेंगे, ये दिया है हमारा फलन दिया है fx प्लस वाई बराबर, ये दे रखा है, ये दिया गया है क्वेश्चन में fx इंटू एफ वाई, तथा ये दे रखा है f5 बराबर 2 एंड f डैश यानी एक बार अवकलन हुआ होगा फंक्शन का और x जगह पे 0 रखा गया होगा तो उसकी वैल्यू 3 आई। तब सिद्ध कीजिए कि f डैश 5 बराबर यानी उसी अवकलन का अवकलन किया जाएगा, यानी उसी फलन का अवकलन किया जाएगा और x की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है तो 6 आ जाए। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो हम ये करते हैं ना कि मान चलते हैं कि y बराबर कोई मान चलो x दिया है, अगर इसका अवकलन किया जाए तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ भी जो समीकरण इसको मान लीजिए 1, समीकरण 1, तो क्या करेंगे अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसी एक के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष करिएगा या y के सापेक्ष करिएगा, किसी एक के सापेक्ष आपकी मर्जी हो तो x के सापेक्ष या फिर y के सापेक्ष। तो हम करने जा रहे हैं x के सापेक्ष। समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष लिख दो, यहाँ पे x के सापेक्ष, यहाँ पे इनपुट कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो f डैश x प्लस वाई। ठीक है, y को यहाँ पे आप लोग अचर पद मानिएगा थोड़ी देर के लिए, y को अचर पद मानिएगा। ठीक है, तो f ऑफ x यानी x प्लस वाई, इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, फिर x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा 0, क्योंकि y को हम अचर पद मान के चल रहे हैं। ठीक है, बराबर यहाँ एक प्रकार से अगर देखो तो y को हम अचर पद माने हैं तो fy हम बाहर ले लेंगे और हो जाएगा fx का क्या हो जाएगा, f डैश x, क्या हो जाएगा, f डैश x। ठीक है, समझ में आया चीज। जैसे मान के चलो y इक्वल टू दिया होता है x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसका अवकलन किया जाए तो क्या हो जाएगा, y डैश लिखो या dy बाई डी एक्स लिखो, तो 2x किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष में, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ y को एक प्रकार से मान रहे हैं कि कांस्टेंट है, अचर पद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा f डैश x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू एफ डैश एक्स। ये एक स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, निकालना क्या है, 5 निकालना है। क्या निकालना है, 5। तो अगर यहाँ हम f डैश 5 प्लस 0 कर दिया जाए, f डैश 5 प्लस 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यही y की जगह पर यानी x की जगह पे हम 5 रख रहे हैं, y की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, x जगह पे क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, y की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो f डैश 0, तो ऐसा कर लीजिए, x जगह पे 0 रख लीजिए और y की जगह पे क्या रख लीजिए, 5 रख लीजिए। x जगह पे 0 रख लीजिए और y की जगह पे 5 रख लीजिए। ठीक है, x जगह पे 0 रख लीजिए, y की जगह पे क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये y की जगह पे हो जाएगा 5 इंटू एफ डैश 0। क्लियर, यानी कहने का मतलब ये हमको ये दो वैल्यू दी हुई है तो उस हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। तो f5 की वैल्यू कितनी है, f5 दिया है हमको कितना, 2। ठीक है, f डैश 0 कितना दिया है, 3, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो हमारा हो जाएगा f डैश 5 बराबर 6 आ गया। यही प्रूफ करना था। क्लियर, यहाँ तो समझ में आ गया, यानी x बराबर 0 मानना है, y बराबर 5 मानना है। अगर वैसे भी कर सकते थे, अगर कन्फ्यूजन हो थोड़ा बहुत तो उससे भी बता दे रहे हैं। इसी को समीकरण 1 को y के सापेक्ष कर दो, समीकरण 1 का अवकलन y के सापेक्ष अवकलन करने पर x को अचर पद मानकर, ठीक है, x को अचर पद मान के। अब देखो दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं, f ऑफ x प्लस वाई बराबर, तो क्या हो जाएगा, f इसका हो जाएगा f ऑफ
डैश लग जाएगा, इसका अवकलन एफ डैश एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, एक्स को हम लोग वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स को मानेंगे जीरो यानी कांस्टेंट मानेंगे अचर पर, तो जीरो हो जाएगा, प्लस वाई का हो जाएगा 1 बराबर, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन ना हो कि अगर कहीं मान के चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया होता था तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बराबर 1 लिखते थे। तो यहाँ मान रहे हैं कि y, अब यहाँ मान लिए हैं कि x अचर पद है, यहाँ माने थे y, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी देख लो। तो क्या हो जाएगा, f y को क्या माने हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं यानी fx को हम माने हैं, यानी x को माने हैं कांस्टेंट, तो fx बाहर हो जाएगा, y का हो जाएगा f डैश y, वो y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश x प्लस वाई बराबर fx इंटू एफ डैश वाई। ठीक है, आप क्या निकालना क्या है, हमको पता क्या है, x की जगह अगर 5 पुट कर दिया जाए, x जगह पे 5 पुट कर दें, y बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, इधर पुट कर रहे हैं तो इधर भी पुट कर सकते हैं, तो f ऑफ 5, यही काम यहाँ भी करे थे। ठीक है, इंटू एफ डैश 0। ठीक है, तो f ऑफ 5 कितना दिया है 2, f ऑफ डैश 0 कितना दिया है 3, तो f डैश 5 बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी तरीका अपना सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा तरीका अभी तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, यानी एक को यहाँ पे x के सापेक्ष किया था, y को कांस्टेंट माने थे यानी अचर माने थे, और यहाँ पे y के सापेक्ष किया, x को अचर माने हैं। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका हम लोग ये कर सकते हैं कि आर एफ डैश 5 निकालो और एल एफ डैश 5 निकालो, आर एफ डैश 5 और एल एफ डैश 5 निकालो, उसके बाद में ये आपस में इक्वल होंगे, वैसे भी इक्वल होंगे तभी तो एफ डैश 5 की वैल्यू आएगी, इक्वल रखिएगा, वहाँ सॉल्व करके वैसे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन हो जा रहा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स का मान 1 से यानी x का मान 1 से थोड़ा बड़ा हो या फिर बराबर भी ले सकते हो, तब ये फलन यूज करना है, ये फलन हम लोग यूज करेंगे यानी प्रयोग करेंगे। और जब x का मान 1 से थोड़ा कम हो तो ये फलन लेंगे। ठीक है, तो ये फलन हम लोग तब यूज करते हैं जब RHL और LHL निकालते हैं। और यहाँ पे बात की जाएगी बाएं पक्ष का अवकलज और दाहिने पक्ष का अवकलज या दक्षिण पक्ष का अवकलज बोल सकते हो। ठीक है, RF डैश जिसको बोलते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। हमको सिद्ध करना है कि जो फलन दिया हुआ है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो, अवकलनीय नहीं का कहने का मतलब ये हुआ कि RF डैश किस बिंदु पर 1 पर, RF डैश 1 नॉट इज इक्वल टू LF डैश 1, ये लिमिट ही नहीं आएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी बराबर नहीं आएंगी लिमिट, तो इनका लिमिट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, और ये f डैश 1 के बराबर लिखा जाता है, जब ये आपस में बराबर नहीं आएंगे तो f डैश 1 तो ऐसे भी नहीं निकल के आएगा। ठीक है, वो आपस में बराबर इसको निकालने, f डैश 1 निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, f डैश 1 भी निकाल सकते हो, कहने मतलब फलन का अवकलन भी कर सकते हो, x जगह पे 1 रख के उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जहाँ अगर दिखाना है कि अवकलनीय नहीं तो RF डैश 1 और LF डैश 1 निकाल लीजिए, वो आपस में बराबर नहीं आएंगी, बस बोल देंगे ये फलन हमारा अवकलनीय नहीं है, f डैश 1 निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये fx दिया था तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले फलन का मान x इक्वल टू 1 पर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि x का मान बड़ा भी ले सकते हैं, यानी 1 x जो लेंगे तो 1 से बड़ा भी ले सकते हैं, और x का मान जो है 1 भी ले सकते हैं, तो ये फलन यूज करेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1, ये वाला नहीं यूज किए, क्यों? क्योंकि x बराबर 1 रख रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं, तो इसमें इक्वलिटी का साइन लगा हुआ, बराबर का साइन लगा हुआ, तो ये फलन यूज करेंगे। ये किस लिए निकाले हैं? क्योंकि RF डैश का भी फार्मूला लिखने जा रहे हैं। देखो क्या होता है फार्मूला, RF डैश a पर हम फार्मूला बताए थे किसी बिंदु a पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपान h। ऐसे LF डैश a भी बताए होंगे फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपान माइनस h हो जाता है, बस डिफरेंट कितना है। अब देखो क्या हो जाएगा, RF डैश हम लोग निकालेंगे किस बिंदु पर, 1 पर निकाल रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच लिखेंगे माइनस एफ ऑफ वन अपान एच, इसीलिए एफ ऑफ वन निकाला था। ठीक है, अब लेकिन बात आती है फलन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला, इसमें थोड़ा समझने वाली बात रहती है हर क्वेश्चन में। हालांकि सांतता जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ बताए भी थे कैसे फलन हम लोग चूज करते हैं, कौन सा फलन लेते हैं जब कौन सी कंडीशन होती है। आर एफ डैश वन निकालने हैं यानी राइट साइड, दाहिने पक्ष का अवकलज निकालने हैं। ठीक है, दाहिने पक्ष का अवकलज निकालने हैं तो यानी थोड़ा वन की जो x का मान जो वन से थोड़ा ज़्यादा होगा, x का मान जो है वन से थोड़ा ज़्यादा होगा या फिर और थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कम से कम थोड़ा तो ज़्यादा होगा, वन तो नहीं होगा। तो वन नहीं होगा तो ये कंडीशन दोनों के लिए है, ये फलन जो है दोनों के लिए अप्लीकेबल है, यानी मान x का मान वन से थोड़ा ज़्यादा भी हो तब भी चल जाएगा ये फलन, और x बराबर वन भी होगा तब भी यही फलन लिया जाएगा। तो यही फलन यूज किया जाएगा। देखो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स जगह पे वन माइनस एच रख दीजिए बस, तो वन माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये जो है उठा के यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो वन माइनस एच हो जाएगा। यही जब यहाँ रख रहे हो तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो माइनस एफ ऑफ वन निकाल लिए हैं, कितना है वन। ठीक है, अपान एच, क्लियर हुआ। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका करेंगे होल स्क्वायर ओपन, तो क्या हो जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच फिर माइनस वन हो जाएगा अपान एच, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देख लीजिएगा यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बचा एच कामन मिल जाएगा, एच माइनस टू बचेगा क्योंकि यहाँ एच है यहाँ भी एच है, एच कामन ले लिए अपान एच, एच कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो एच माइनस दो, एच की जगह पे क्या रख देंगे जीरो, जीरो माइनस दो तो क्या आ जाएगा माइनस दो आ गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे एल एफ डैश वन निकालेंगे, क्या निकालेंगे एल एफ डैश वन। एल एफ डैश वन का फार्मूला क्या है देख लो उधर, एच टेंस टू जीरो है एफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ किए क्या, एल एफ डैश निकाल दिए थे ना, एक्स इक्वल टू, ठीक है सही है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस कर लीजिएगा और या फिर इसको एल एफ डैश लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम, नीचे हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस आपका, और ये एच प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन ना होइएगा। अब यहाँ पे माइनस लिख गया था, अब यहाँ निकालने जा रहे हैं वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपान एच। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा वन माइनस एच, यानी फलन कौन सा यूज करेंगे, यक्स का मान जो जीरो से थोड़ा कम ले रहे हैं, यक्स का मान जीरो से यक्स का मान वन से थोड़ा कम ले रहे हैं, यक्स का मान वन से थोड़ा कम ले रहे हैं, क्योंकि यक्स बराबर वन पे हम लोग चेक करें तो यक्स का मान जब थोड़ा सा कम ले रहे हैं वन से, तो ये वाला फलन यूज होगा, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स जगह पे वन माइनस एच, तो वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन तो निकाल चुके थे पहले ही, वन आया था अपान एच, ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ लिख दिए यहाँ पे छूट जा रहा है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच माइनस वन अपान माइनस का एच। ठीक है, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस एच अपान माइनस एच, ये एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। तो क्या आर एफ डैश वन बराबर एल एफ डैश वन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। जब बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये बराबर नहीं लिख पाएंगे एफ डैश वन के, एफ डैश वन के बराबर आएगा ही नहीं, आर एफ डैश एल एफ डैश आ ही नहीं रहा है बराबर, तो वैसे भी लिमिट हम लोगों को एफ डैश वन कहाँ से निकल के आएगा। वैसे अगर निकालने की बात की जाए तो निकाल सकते हो, एफ डैश वन निकालने का मतलब ये हुआ फलन हमारे दो है, एक्स बराबर वन कौन सा रखना है, तो ये वाला अगर टू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, ये फलन यूज किया जाएगा तो हो जाएगा, यानी टू निकल के आएगा एफ डैश वन, एफ डैश वन क्या निकल के आएगा टू। भाई इसका अवकलन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ वन निकालना है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा, एक्स जगह वन रखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या टू आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि ना कि बराबर ही आपस में नहीं आ रहे तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फलन हमारा अवकलनीय नहीं बोला जाएगा। बस ये कंडीशन आप दिखाना है हम लोगों को, बस आर एफ डैश वन बराबर ना है एल एफ डैश वन के, बस फलन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। जिस बिंदु पर दिखा दिए वही बिंदु पर ये फलन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ पर एक्स बराबर वन पे बताए थे तो एक्स बराबर वन पे ये फलन हमारा अवकलनीय नहीं है। थोड़ा यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, जल्दी में लिख गया था
तो हमने प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ फार्मूला तो हमने सही लिखा था। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब इसको हम क्वेश्चन को रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि फलन हमारा ये दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x sin 1/x जब x का मान 0 ना हो। ठीक है, और जब x का मान 0 हो तब ये फलन यूज करना है, यानी 0 ही लेना है फलन। तो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, अवकलनीय नहीं है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि RF' किस बिंदु पर, 0 पर, LF' 0 आपस में बराबर नहीं आएंगे। क्या आपस में बराबर नहीं आएंगे, ये हम लोगों को दिखाना है। तो देखो फार्मूला भी बता चुके हैं, F0 बराबर दिया हुआ है, F0 कितना डायरेक्ट दिया हुआ है, 0 है। ठीक है, पहले से दिया हुआ, तो RF' 0 क्या लिखते हैं फार्मूले से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपान h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ फलन कौन सा यूज करेंगे, x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं तो फलन यही रहेगा, 0 से थोड़ा कम लें या ज़्यादा लें तो यही फलन यूज किया जाएगा। तो इसमें हम लोग रख देंगे x जगह पे h डायरेक्ट, तो हो जाएगा h sin 1/h, फिर माइनस f0 का मान है 0, अपान लिखेंगे h। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1/h, और ऐसा ही क्वेश्चन x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस है, ये सतत है फलन, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो h हो जाएगा कैंसिल, h जब कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h। इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं किसके बीच में होती है, 1 एंड -1 और 1 के बीच, 1 -1 और 1 के बीच। ठीक है, h का मान चाहे जो रखो, यानी जो कहने का मतलब 0 रखोगे, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू जो आएगी -1 और 1 के बीच में आएगी। ये पहले से डिफाइन कैसे आती है वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आप मान के चलिए -1 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, LF' क्या हो जाएगा, LF' देखिएगा, LF' क्या निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपान माइनस h, फार्मूला लिखे हैं केवल। ठीक है, एक प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी x जगह पे -h रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा -h, फलन वही यूज करना है, 1 अपान -h लिखेंगे, माइनस f ऑफ 0 का मान 0 है, अपान -h लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये ऐसे ब्रैकेट में थोड़ा डाल दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, बाहर जब माइनस ये वाला निकल के आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन 1/h, और 0 से माइनस करेंगे तो वही हो जाएगा जो हमको पहले लिखा हुआ था टर्म्स। ठीक है, तो ये h इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर बात वही पड़ी, क्या हुआ, ये -h रहेगा आपका। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आ जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 1/h। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू किसके बीच में रहेगी, -1 और 1 के बीच में। फाइनाइट वैल्यू रहती है, क्योंकि इसके अंदर 0 यानी पॉइंट में जितना भी हो, लेकिन फाइनाइट वैल्यू रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका, तो RF' 0 बराबर LF' 0 नहीं बोल सकते, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ऑक्सीलेट करेगी इसके बीच में। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को इसमें नहीं पता हुई, तो ये आपस में बराबर हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं होगा, RF' बराबर जब LF' 0 के नहीं है तो फलन यहाँ लिख सकते हो, फलन f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करके वैसे भी कर सकते थे। देखो f(x) बराबर क्या दिया था, f(x) बराबर, लेकिन यहाँ ऐसे काम करना इसलिए नहीं, कुछ क्वेश्चन में इन्होंने कर दिया है, हालांकि हिंट में बुक वालों ने दिया है कि f(x) बराबर एक पहला ही क्वेश्चन दिया था कि उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया था। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया था, और x बराबर 1 पे उसी में डायरेक्ट वैल्यू यहाँ उन्होंने पुट कर दिया था। ठीक है, तो वैसे आप लोगों को करना नहीं है। ठीक है, करना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जैसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो f(x) = x - 1 अपान 2x² - 7x + 5 है, x नॉट = 1, और जबकि दूसरा दिया हुआ है कि x बराबर 1 पे -1/3
3 फलन लेना है। ठीक है, जब 1/3 फलन लेना है, अब यहाँ बात की जाए तो हमारा फलन तो ये है 0 है, फलन तो हमारा क्या है 0 है, फलन हमारा क्या है 0 है। तो इसका आप अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 का 0 क्या कर पाओगे, वो तो कांस्टेंट है, वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आती, अगर 1 होता तब f'1 अगर निकालते भी, भाई f(x) बराबर यहाँ 0 दिया था। ठीक है, अगर f(x) बराबर 1 दिया होता x बराबर 1 पर, ठीक है, तो f'(x) क्या हो जाता, यानी f'1 क्या हो जाता। ठीक है, तो वही तो हो जाता, 0 हो जाता। तो ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे RF'0 LF'0 निकाल लेंगे, इससे दिखा देंगे कि आपस में बराबर नहीं, तो फलन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब जो क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन रहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए, 7 और 8 नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, फिर जो और क्वेश्चन बचेंगे फिर उसके बाद वाले वीडियो में कराते हैं। ठीक है।